चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का एक टॉपिक्स जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यहाँ पे जो वर्ड है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये चीज जानने की कोशिश करते हैं। तो एक हम लोग मेंस्ट्रुएशन में पढ़ते हैं स्क्वायर। तो जब हम लोग मेंस्ट्रुएशन में स्क्वायर पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि दे 4 साइड्स, जिसका कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और जब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो होता है साइड इंटू साइड, दैट इज, और हम और भी कर सकते हैं ए इंटू ए। क्लियर? मतलब ए स्क्वायर मतलब कि सेम नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो सेम नंबर को हम क्या कर रहे हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डियर, इन द सेम केस अगर हम यहाँ भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला मेरे पास जो टर्म है इस स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का मतलब यही होता है अ नंबर which is multiplied by 2 times itself। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो कि अपने आप से ही 2 बार मल्टीप्लाई होता है उसको कहते हैं स्क्वायर। क्लियर? इसकी अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ए का स्क्वायर। अगर हम इसको एक्सपोनेंट के टर्म से को रिलेट करें तो ये यहाँ पे बेस हो जाता है और ये यहाँ पे एक्सपोनेंट हो जाता है, जिसका मतलब अगर हम लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं ए इंटू ए। क्लियर? निकल गया। तो अब दूसरा टर्म मिला हमारे पास स्क्वायर रूट। क्लियर? तो ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, तो रूट मतलब होता है जड़। अगर हम बात करें रूट मतलब होता है जड़, जड़ मतलब हो गया बेस वैल्यू। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर जिसका वो स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज कॉल्ड अ स्क्वायर रूट। मीन्स स्क्वायर ऑफ that number is called a square root। स्क्वायर रूट को अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक सिंबल यूज होता है, और वो सिंबल जो होता है आपके पास ये सिंबल होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको एक सिंबल इसी फॉर्म में आपको ये भी देखने को मिलता है। क्लियर? दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे कि किसी भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर के ऊपर पहले अगर हम साइन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे प्लस साइन का रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर? उसी तरीके से अगर इस सिंबल के ऊपर अगर 2 नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब सिंपली है कि ये क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं एक्स, ये क्या हो गया x। तो यहाँ पे x क्या होगा, नंबर होगा, और वो किसका नंबर होगा, तो ये स्क्वायर रूट का नंबर होगा, जिससे कि वो नंबर स्क्वायर होकर आएगा। क्लियर? अगर हम इसको एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करना चाहें, ये जो हमारे पास जो सिंबल है, अगर हम इस सिंबल को एक्सपोनेंट के टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। ठीक है, इस स्क्वायर रूट का जो एक्सपोनेंट वैल्यू होता है, एक्सपोनेंट जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर कहीं लिखा हुआ है 34, स्क्वायर रूट ऑफ 34, तो अगर हम इसको पावर के टर्म में, एक्सपोनेंशियल के टर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 34 का पावर 1/2। क्लियर? एनी डाउट? आई होप सो देयर इज नो एनी डाउट। तो सर हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि अगर सर अगर स्क्वायर रूट ऑफ 34 लिखा हुआ है
आपने उसको एक्सपोनेंशियल टर्म में 34 का पावर 1/2 लिख दिया, मैं मान लिया। अगर एक चीज हमें ये बताइए, अगर कहीं नंबर लिखा हुआ है 125 का पावर 1/2, तो क्या हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 125 लिख सकते हैं? तो आंसर आता है यस, हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Am I right? चलिए, तो अब हमारे पास ये चीजें हुए। अब हम लोग कुछ स्क्वायर नंबर्स को देख लेते हैं, और किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम लोग कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं, उस मेथड्स को हम लोग समझ लेते हैं। क्लियर? चलिए, इतना तो क्लियर आपके पास हो गया होगा कि अगर हमको किसी भी नंबर का अगर हमको स्क्वायर निकालना है, तो सिंपली हमको उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। पहला 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर मीन्स अगर हम बात करें तो 11 इंटू 11 मतलब 121, ठीक है। फिर अगर मान लेते हैं 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25, दैट इज इक्वल टू 625। क्लियर? फिर अगर हम मान लेते हैं 17 का स्क्वायर, दैट मीन्स 17 इंटू 17, दैट इज इक्वल टू 289। क्लियर? यानी कि हम उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास क्या हो जा रहा है, स्क्वायर में आ जा रहा है। मतलब कि अगर हम यही के कॉन्सेप्ट से अगर हम ये चीज समझने की कोशिश करें, तो सर जी पॉइंट मेरे पास ये आया कि 289 इज अ स्क्वायर ऑफ 289 is a square of 17। 289 is a square of 17। इसका मतलब ये हुआ कि 289 कहाँ से आया है, 17 का स्क्वायर है। मतलब कि अब इसका रूट क्या है, 289 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 289 का स्क्वायर रूट है 17। कि हमने इसी 17 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, 289। मतलब कि ये स्क्वायर जो नंबर है, इसका बेस क्या है, इसका जड़ क्या है, इसका रूट क्या है, वो नंबर कौन सा है जिससे कि हमें स्क्वायर मिला है, तो वो नंबर है हमारे पास 17, जिसका क्या है, स्क्वायर है 289। क्लियर? चलिए, अब किसी भी स्क्वायर को फाइंड करना या स्क्वायर रूट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उसको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए, फाइंड करने के लिए। अगर हमको किसी भी चीज नंबर का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है, तब तो हमारे पास इजी है, हम उसको इजीली फाइंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट और सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास ये आता है, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। इसके पहले हम लोग जब स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो उसके पहले छोटा सा एक मैजिक टर्म्स देखते हैं। क्लियर? और वो मैजिक टर्म्स हम कुछ नंबर्स लिखते हैं स्क्वायर का, ठीक है, 1 से लेकर 10 के बीच का। क्लियर? तो मान लेते हैं नंबर, क्लियर, और हम उसका निकालते हैं स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 इंटू 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81, and none of that 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100। क्लियर? चलिए, तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, इट्स मीन्स दैट द 3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द 9। हमने जो 9 का जो नंबर 9 इज द स्क्वायर, तो 9 किससे आया है, 3 से आया है, यानी कि 3 क्या है, 9 का स्क्वायर रूट है।
सिमिलरली अगर हम बात करते हैं 49, तो 49 इज ए स्क्वायर, 49 इज ए स्क्वायर नंबर, तो इसका रूट क्या है 7, 7 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो वो क्या मिला है 49 मिला है। क्लियर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बस यही फर्क है। अगर हमें कभी भी क्वेश्चंस में स्क्वायर फाइंड करने के लिए दे दे तो कुछ नहीं करना है, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कह दे तब हमारे पास 2 मेथड आते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लियर। अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जब स्क्वायर फाइंड करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसी नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। क्लियर। फर्स्ट इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इन दोनों का ना अपने 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 जगह पे ना अपना अपना यूज है, एकदम लॉजिकली यूज है। हम लोग किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन जनरली परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ इज अ डिवीजन। सो इन द सेम केस यहाँ पे हमने जो 2 मेथड्स बोला है, इन दोनों का भी अपना अपना यूज होता है। अब क्या होता है देखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड समझने से पहले क्या ऐसा कोई और मेथड है जिसको कि हम बिना उसको किए हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर लें? कहते हैं कि है ना, ऐसे दुनिया में कौन सा मैथ्स है जिसका कि कोई थर्ड ऑप्शन ना हो? तो वो जो हमारे पास ऑप्शन है जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट मेथड। क्या कहते हैं? शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट मेथड कभी कभी वर्क तो 100% करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कभी कभी प्रॉब्लम्स का भी प्रॉब्लम में भी डाल देता है, ठीक है। अब देखते हैं सर ये शॉर्टकट मेथड क्या होता है। चलिए तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं, यू ऑल नो दैट नंबर द स्क्वायर ऑफ 35। What is the square of 35, sir? The square of 35 is 1225. Am I right? 1225. Clear? चलिए अब हमने कहा कि फाइंड द, अच्छा एक चीज और कि सर आपने जो बोला स्क्वायर रूट ऑफ 35 इज 1225, अगर हमें न पता हो तब हम क्या करेंगे? तो सर कहता क्या है कि एक शॉर्टकट मेथड आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर फाइंड करने जा रहे हैं और उस स्क्वायर का यूनिट डिजिट अगर 5 है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर फाइंड करने जा रहे हैं और उस स्क्वायर का यूनिट डिजिट अगर 5 है तो उसका स्क्वायर फाइंड करना बहुत ही आसान है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन यू कैन एबल टू डू इट। सो फर्स्ट इज द यूनिट डिजिट इज 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है माय डियर फ्रेंड्स? 25। बच क्या गया 3, 3 को मल्टीप्लाई कर लो 3 + 1 से, 3 को मल्टीप्लाई कर लो 3 + 1 से, दैट मीन्स 3 × 4 दैट इज इक्वल टू 12। क्लियर? चलो ये तो क्वेश्चन आप तो ऐसे ही बोल दिए, हमको समझ में नहीं आया तो हम क्या करें? तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोग जानते होंगे कि अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 225। क्लियर? और आप एक और बेसिक स्क्वायर जानते हैं दैट इज 25। 25 का स्क्वायर होता है 625। लॉजिक अप्लाई करते हैं ना सर। यूनिट डिजिट क्या है 5, तो 5 को कर लिए तो कितना हो गया 25, बचा क्या 2, 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 + 1 से, यानी कि 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। क्लियर? तो ये जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ यूनिट डिजिट 5 है उसके लिए। चलिए तो अब हम इसी पे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2025। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, अगर हम स्क्वायर रूट 2025 का फाइंड करने जा रहे हैं तो अगर हमको फाइंड करना है
तो स्क्वायर रूट ऑफ 2025, तो सर यूनिट डिजिट आपके पास 25 है, यानी कि इसके लास्ट में 25 मतलब 5 हो जाएगा, और ये 20 है, और 20 का दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 20 होता है, और वो नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है 4 इंटू 5 का, यानी कि n इंटू एन प्लस 1, दैट मीन्स आपका किसका स्क्वायर रूट है, ये 45 का स्क्वायर रूट है। क्लियर? चलो, अगर ये मेरे पास 5 के मल्टीपल में है तब ना, अगर ये 5 के मल्टीपल में नहीं रहता तब, तो फिर ये जो शॉर्टकट मेथड है उसको देखते हैं। तो जो हमको बताने की जरूरत है हम उस चीज को बता रहे हैं। देखिए नंबर किससे है, 2025 से। लास्ट का 2 डिजिट रख लीजिए, अलग कर लीजिए। तो लास्ट का 2 डिजिट देखिए क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है। इसमें से कौन सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 आता है, तो ये है आपके पास 5 का। ठीक है, तो अब ये 5 तो होगा, am I right? गुड। अब बचा क्या, 20। 20 का नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, तो देखो 20 का नियरेस्ट स्क्वायर आपके पास है 16। 20 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या है, 16, और 16 किसका है, 4 का। किसका है, 4 का। तो या तो ये 45 होगा, या तो ये, अब देखो या तो 4 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। तो या तो 4 का स्क्वायर जाएगा, या तो 5 का स्क्वायर जाएगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। नंबर क्या है, 20 है। इस दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो ये 4 है और ये 5 है। तो ये किसके नियरेस्ट में है, 4 के नियरेस्ट में है, और 4 के नियरेस्ट में है क्या, 16, और 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का, यानी कि नंबर जो स्क्वायर रूट है वो किसका स्क्वायर रूट है, 45 का स्क्वायर रूट है। क्लियर? चलिए एक चीज हम और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर दिया हुआ है 289, सॉरी 384, क्लियर, 384, तो सर क्या ये 384 किसी का स्क्वायर रूट है, चेक कर लेते हैं। लग गया, यूनिट डिजिट क्या है डियर, 4। 4 किसके किसके डिजिट में आ रहा है, तो 4 आपके डिजिट में आ रहा है, एक 2 का और एक 8 का, एक 2 का और एक 8 का। तो या तो 2 हो सकता है लास्ट में, या तो लास्ट में 8 हो सकता है, कोई दिक्कत, ये हट गया। बचा क्या, 3। तो 3 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या है, 1, क्योंकि 4 तो है नहीं, क्या है, 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो या तो 12 हो सकता है, या तो 18 हो सकता है। अब होगा क्या, ये भी चेक कर लेते हैं, होगा क्या। तो सर अगर ये 1 है तो ये 1 होगा, या तो फिर क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा या तो फिर 2 होगा। अब यहां पे हमारे पास है क्या, 3 है, क्लियर, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो सर ये 12 है, ये 18 है, नियरेस्ट यहाँ जा रहे हैं, तो यह किसके पास आएगा, 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर क्या होता है, 384 होता है, 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए और ये कुछ फॉर्म देखते हैं, ये शॉर्टकट मेथड्स हैं। इसका यूज हम लोग जनरल एग्जाम्स में करते हैं, कब, जब हमको ये पता हो कि नंबर मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है तब। स्टार्ट। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो वो तो शॉर्टकट मेथड हम लोग देख लिया, वो तो अलग चीज है। अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट का। तो सर स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको जो हमने 2 बेसिक फॉर्म बताया, ठीक है, वो 2 बेसिक फॉर्म में आपके पास पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा हमारे पास है लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं,
क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 28, तो 28 का प्राइम फैक्टर क्या करते हैं, 2 into 7, मतलब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये करते हैं। वो नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड है तो हम डिवाइड करते हैं, वो अलग केस बनता है। हमारे पास जनरली 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो माय डियर, जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जब हम डिवाइड करते हैं तो यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि यहाँ से हमारे पास 2 टाइप्स के क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाते हैं। वो है आपके पास मल्टीप्लाई का और एक है हमारे पास डिवाइड का। ठीक है, जब हम डिवीजन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है लास्ट में। डिवीजन क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो जब सब्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ से 2 टाइप्स के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर लेते हैं। एक होता है एडिशन का और एक हमारे पास होता है सब्ट्रैक्शन का। क्लियर। अब सर आप तो कह रहे होंगे कि व्हाट इज मल्टीप्लाई एंड व्हाट इज डिवाइड। तो ये जो व्हाट इज मल्टीप्लाई एंड व्हाट इज डिवाइड का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर, व्हाट इज द लिस्ट नंबर बी मल्टीप्लाई और डिवाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, to get a perfect square. What is the least number we multiply or divide? What is the least number we multiply or divide to get a perfect square? And addition and subtractions में आता है तो what is the least number we add or subtract to get a परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। तो अगर मेरे क्वेश्चंस में कहीं ये दिया जाए कि वो सबसे छोटा नंबर क्या है जिसको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन दे दे कि वो सबसे छोटा नंबर क्या है जिसको कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, एडिशन और सब्ट्रैक्ट करें तो हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, तो वो हमारे पास है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लियर। चलिए तो आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर। और लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर। क्वेश्चन है फाइंड द square root of a number, find the square root of a number by using prime factorization method. Clear? Find the square root of a number by using prime factorization method. तो सर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने सबको आता है, ठीक है। हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो जब हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 नंबर का पेयरिंग करेंगे। तो मान लेते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हमारे पास 144। क्या है, 144। तो 144 का स्क्वायर रूट निकालते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 144 को हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर। यानी कि प्राइम फैक्टर ऑफ 144 ये क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। यानी कि
अगर इसका देखें तो ये क्लियर बनाओ, हमको फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट, दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 144, स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो इसको जो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 3। कोई दिक्कत? जब हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं मतलब कि दो नंबर को निकाल रहे हैं, क्योंकि दो ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दो नंबर को एक नंबर मानना है, दो सेम नंबर को एक नंबर मानना है, दैट इज 2। फिर दो नंबर को एक नंबर मानना है, दैट इज 2। फिर ये तीन नंबर दो है, दैट इज 3। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 4 4 इंटू 3 12। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। क्लियर? अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। एनी डाउट? आई होप सो देयर इज नो एनी डाउट। इसी तरीके से हम लोग यूज करेंगे प्राइम फैक्टर स्क्वायर रूट निकालने का बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो माय डियर, कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर वी मल्टीप्लाई टू गेट अ perfect square? What is the least number we multiply to get a perfect square? What is the least number we multiply to get a परफेक्ट स्क्वायर? क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 384, ठीक है। 384 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? तो जब हमने सेकेंड टाइम्स, जिससे प्रीवियस थोड़ी देर पहले हमने 384 नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश की थी, किया था। तो जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश किया था तो हमने सारा कॉन्सेप्ट पे चला, तो हमें लगा कि ये 18 का परफेक्ट स्क्वायर है, बट वो 18 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। तो यानी कि अगर हमें ये पता न हो कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तब तक हम उस शॉर्टकट मेथड का यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो कभी भी हमें लाइफ में रिस्क नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन में दे दे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, तब हम शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये कह दे स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए, ठीक है, या आपको लिस्ट नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, तो कभी भी हम लोग उस मेथड का यूज नहीं करेंगे जब तक कि हम इसके बारे में कंप्लीटली कंफर्म ना हो। देखिए 384, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द लिस्ट नंबर में मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 192 से। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 96 से। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 48 से। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 24 से। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 12 से। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 से। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 से। और फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 से। क्लियर? तो अगर अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 384, तो क्या मिला 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 times 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 and 1 times 3। क्लियर? अब इसी नंबर का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट 384। अच्छा, क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि अगर हमको पता नहीं था, तो अगर पता नहीं था तो अगर हमने इसको शॉर्टकट मेथड से यूज किया तो हमने एज्यूम किया।
एज्यूम किया तो कुछ ना कुछ नंबर आया जो हमने पढ़ा, तो उससे हमको प्रॉब्लम हुआ। तो अगर हम यहाँ पे आए तो हमने ये देखा ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग शॉर्टकट मेथड का यूज तभी करेंगे जब हमको पता कंफर्मेशन हो जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए अब इसका पेयरिंग कीजिए तो सर 1 2 3 पेयर हो गया। और ये जो 2 और 3 वो दो नंबर ऐसा बचा जिसका कि पेयरिंग नहीं बन रहा है। तो जब इसका पेयरिंग नहीं बन रहा है तो यानी कि यही वो दो लिस्ट नंबर है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसको क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? दीज आर द लिस्ट नंबर विच इज मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं, देखो इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। ये 2 और 3 का पेयर नहीं बना, और 2 और 3 कितना होता है 6 होता है। तो देयरफॉर 6 इज द लिस्ट नंबर, 6 इज द लिस्ट नंबर which is multiplied to get a perfect square। अच्छा सर, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर, एक चीज देखो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास पेयर बन जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम यही क्वेश्चन कर दें कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर बी डिवाइड, व्हाट इज द लिस्ट नंबर बी डिवाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यही वो 6 नंबर है 2 इंटू 3 है जिसको अगर हम डिवाइड कर देंगे, अगर क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे तो बाकी क्या बन जाएगा, एक पेयर में बन जाएगा। Therefore, this is the 6th number also, which is smallest number, which is divide to get a perfect square. Clear? चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का केस हो या फिर चाहे वो डिवीजन का केस हो, दोनों में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे हम स्क्वायर रूट नंबर को फाइंड करने के लिए। अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो जिस नंबर का पेयर नहीं बना है उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड भी करना होगा जिस नंबर का पेयर नहीं बना है उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। क्लियर? एनी डाउट? यानी कि अगर क्वेश्चन हम ये बोलें कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर बी डिवाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 6 इज द लिस्ट नंबर विच इज डिवाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो या तो मल्टीप्लिकेशन हो या तो डिवीजन हो, दोनों के केस में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। क्लियर? अब लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।